1.5 एकड़ जगह हमने ऐसी डेवलप की है जिससे किसान को कम से कम 8 से 10 लाख रुपए उसे मिल जाए। लाइन से लाइन की दूरी को 10 फीट रखें और पोल से पोल की दूरी आप 7 फीट रखें। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसे हमने किया। आप अपनी मिट्टी को जरूर टेस्ट कराएं जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे खेत में किस चीज की कमी है। आप उस चीज की कमी को पूरा करेंगे, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर रखेंगे तो डेफिनेटली आपके फ्रूट का साइज बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रहेगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम ऋतुराज सिंह, ग्राम उमरी, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और पिछले लगभग 4.5 साल से मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ। ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए बहुत फायदे की खेती है और इस सिलसिले में हमने पहले काफी इसके ऊपर रिसर्च करी क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में इसको उगाने जा रहे थे और मैं अपने जिले का पहला किसान था जो इस तरह की खेती गन्ने के साथ या और गन्ने के अलावा मैंने ये शुरू किया था। बेसिक बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं और मैंने पिछले लगभग 7-8 साल नौकरी की। उसके बाद फिर जब कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, कोविड के टाइम पे काफ़ी महामारी का प्रकोप चल रहा था। उस टाइम पे लोगों के साथ जो हादसे हो रहे थे तो उस टाइम पे सब जगह इम्यूनिटी की बात आ रही थी, इम्यूनिटी बूस्ट कैसे किया जाए, शरीर को कैसे मजबूत रखा जाए। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक बात आई जॉब करते करते, क्योंकि हम उस टाइम में ग्रेटर नोएडा में जॉब कर रहा था तो और मैं कुछ समय के लिए जब खेत पे आए तो यहाँ पे लॉकडाउन में हम फंस गए थे। तो हमने उस टाइम पे खेती से जुड़ी काफी चीजों की जानकारी ली। पहले से ही खेत पे घूमने का और अपने ट्यूबवेल पे नहाने का तो शौक रहा ही था, पर लगातार प्रोफेशनल तरीके से उसको हम कैसे और किसानों के लिए इसको कैसे लाभान्वित कर सकते हैं और इसको कैसे लाभकारी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जिले में ज्यादातर गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। तो यहाँ पर किसान ज्यादातर गन्ना ही लगाना पसंद करते हैं। तो एक अलग हटके कोई खेती जिससे किसान को एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो सके और किसान और हम अपने लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सके। तो बेहतर बनाने के सिलसिले में जब हमने गौर किया तो ड्रैगन फ्रूट हमें काफी अच्छा प्रोजेक्ट लगा। गुजरात में मैंने जॉब की थी तो गुजरात के दौरान वहाँ पे काफी इसकी बड़े स्केल पे खेती की जाती है। तो यही प्रोजेक्ट को हमने चाहा कि हम इसे अपने यहाँ लाकर लगाएं। तो पिछले 4 साल के अंदर आप जैसे ये फार्म हमने डेवलप किया, इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की कि 1.5 एकड़ जगह हमने ऐसी डेवलप की है जिससे किसान को कम से कम साल के अंदर 8 से 10 लाख रुपए उसे मिल जाए। हमने शुरुआत 3 बीघे से की थी। 3 बीघे से हमने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे हमें जो इनकम हो रही थी वो 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास थी पिछले साल तक। अभी जैसे हमने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को और बढ़ा दिया है तो इन फ्यूचर अब हमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए ड्रैगन फ्रूट से ही मिल जाएंगे। उसके साथ हमने काफी सारा प्लांटेशन और भी किया हुआ जिसमें चीकू है, नाशपाती है, नींबू के पेड़ लगाए हुए हैं, सेब के पेड़ लगाए हुए हैं और साथ में हमने जो एक मॉडल तैयार किया जिसके अंदर गन्ने की खेती को भी हमने इन्वॉल्व किया। हमने ड्रैगन फ्रूट के साथ धान भी लगा के देखा। बीच में जो ये जगह आप खाली दिखाई दे रहे हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ से उड़द की कटाई की है। उड़द की कटाई के बाद अब हम जैसे ये तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे अब हम सरसों लगाएंगे। तो लगातार हम इस चीज से जो खाली जगह है, जो बीच में प्लांटेशन के लिए साथ जैसे हमने अमरूद की फसल, बीच में अमरूद के प्लांटेशन भी है काफी और बीच में कई सारे तरह के फल लगाए हुए, तो अलग अलग तरह से हमें इनकम मिलती रहती है। तो इस तरीके से जैसे कहें तो ये एटीएम खेती कहना भी इसको गलत नहीं होगा, क्योंकि एटीएम खेती का मतलब है किसान के जेब में 12 महीने पैसे रहना। पैसे तभी रह सकते हैं किसान के पास जब उसके पास कुछ बेचने के लिए हो। किसान ने जो उगा रखा है जैसे टाइम पे अमरूद आ जाता है यहाँ से और उसके बाद फिर जैसे हमने उड़द की फसल ली इससे तो लगभग 4 क्विंटल के आसपास हमारा उड़द भी हुआ और जैसे हम सरसों लगा रहे हैं, सहफसली खेती जो भी हम इसके साथ कर रहे हैं उससे हमें एक्स्ट्रा इनकम होती है जिसका बेनिफिट हर किसान को लेने के लिए हम उसको समझाते भी हैं कि वो अपने साथ साथ अपनी खेती को इनोवेटिव करे और सहफसली खेती करना शुरू करे, ड्रैगन फ्रूट भी लगाए और ड्रैगन फ्रूट के साथ और भी जितनी भी फसलें वो लगा सकता है या करने के लायक है। जैसे हमने ड्रैगन फ्रूट के साथ हल्दी भी लगाई हुई है, साइड में जो प्लांटेशन किया हुआ उसका हल्दी का प्लांटेशन भी किया हुआ है, बीच में हमने सरसों भी लगाई हुई है, कुछ हिस्से में हमने गेहूं भी लगाया हुआ है। नया प्लांटेशन जहाँ पे हमने किया है वहाँ हमने चने की खेती भी कर रखी है। सब्जियों में अगर आए हम तो हमने वहाँ थोड़ा बहुत चुकंदर, गोभी इस तरह की प्लांटेशन कर रखा है जिससे टाइम टू टाइम हमें जो किसान है वो अपनी आसपास की जो छोटी बहुत मंडियां हैं वहाँ जाकर भी इसको बेचकर एक आय कमा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ड्रैगन फ्रूट और गन्ना दोनों एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जैसे इसकी फसल दोनों क्लैश नहीं करती आपस में। कभी भी किसान को इलझना नहीं पड़ता है कि भाई ड्रैगन फ्रूट भी आ रहा है और गन्ना भी आ रहा है। गन्ने की फसल जैसे अब गन्ने का सीजन शुरू हो गया तो ड्रैगन फ्रूट की इस टाइम पे लास्ट क्रॉप है और लास्ट क्रॉप के बाद अब ड्रैगन फ्रूट खत्म हो जाएगा। अगले साल जुलाई से फिर ये शुरू हो जाएगा। जून जुलाई से शुरू होकर ये लगभग नवंबर तक इसकी फ्रूटिंग होती है। तो 5-6 महीने लगातार किसान उस टाइम पे खाली भी रहता है। तो अब किसान खाली भी नहीं रहेगा और अपने आप को बिजी रखेगा तो उसे 4 पैसे फालतू इनकम
होगी। तो उसी सिलसिले में हमने इस एक प्रोजेक्ट को तैयार किया है। ये पूरा हमारा रजिस्टर्ड फार्म है। तो हमने इस अपने लैंड को, हमारे पास ये जो जगह है, हमने इसको पूरा लगभग 35-40 बीघे जमीन है, जिसमें से हमने 1.5 एकड़ के अंदर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रखी है और गन्ने की खेती भी करते हैं। गन्ने के साथ हम सहफसली खेती भी करते हैं। गन्ने पे डिपेंडेंट ना रह के किसानों को दूसरी तरफ जाना और उन्हें इन चीजों में रुझान पैदा करने के लिए हम अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ड्रैगन फ्रूट की जैसे मार्केट अभी नया है, मार्केट डेवलप है, मार्केट में इसका रेट भी काफी अच्छा मिलता है। किसान को 220 रुपए किलो पर किलो के हिसाब से हम इसे पूरे सीजन में हमने इसे बेचा है। तो अच्छी आय किसान को प्राप्त होती है, जिससे उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो अपना संपन्न तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण और अपने परिवार का पालन पोषण अगर थोड़ी जगह भी है तो उसमें कर सकता है। और गन्ने की फसल को तो इस चीज से लगातार इनकम होती रहेगी उसे, तो गन्ने की फसल को तो वो रिजर्व में रख सकता है, वो उसके फ्यूचर में कहीं भी काम आएगा। तो इस तरह की खेती करने से काफी फायदे हैं। ड्रैगन फ्रूट के साथ पौधशाला भी हमारे पास है। हमने ड्रैगन फ्रूट की जब शुरुआत किया तो 3 साल के बाद हम इसकी पौध निकालना शुरू किया। जो मदर प्लांट है उससे हमने इसकी पौध तैयार करी है। और हमारे पास अब, पहले जब शुरुआत करी थी तो हमारे पास रॉयल रेड एक वैरायटी थी, अब हमारे पास प्लोरा, वियतनाम रेड और इजरायली येलो, काफी हमने वैरायटीज और डेवलप की और मार्केट से जो हमने लेके अब उनके प्लांटेशन भी किए हैं। और अब धीरे धीरे हम इनको क्रॉस पॉलिनेशन में जाकर इसकी नई फल तैयार करने की प्रोसेस में लगे हुए हैं। हम धीरे धीरे चाहते हैं कि इसकी एक नई वैरायटी और हम आगे इस पे काम कर रहे हैं। हम कामयाब होंगे तो हम इस चीज को फिर और मार्केट में और पॉपुलर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो खेती की जा रही है इसमें थोड़ा टेक्निकल तरीके से अगर उसको लेके चलें और अपनी खेती को इनोवेटिव बनाएं, आप ऐसी चीजें लगाएं जिनकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। और आज की तारीख में जैसे जागरूक हो चुका है इंसान, तो उसमें सबको पता है कि हमें वो चीजें खानी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है, जैविक खेती करनी है, प्राकृतिक खेती करनी है, कई सारी चीजें हैं। तो जैसे हमने ये फार्म को रजिस्टर्ड कराया, तो रजिस्टर्ड कराने के बाद हमने इसका एनपीओपी लाइसेंस्ड है हमारा ये, और उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था से हमने इसका प्रमाणीकरण कराया। अब हम उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने अपनी पूरी लैंड को ऑर्गेनिकली, क्योंकि हमें 4 साल हो चुके हैं, अब हमारा पूरा लैंड ऑर्गेनिकली डेवलप कर लिया है। और हम पहले जो इससे जैसे शुरू में जब शुरुआत करी थी तो हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी सारी हमारी पैदावार काफी कम हो गई थी और पैदावार के साथ साथ हमें काफी नुकसान भी हुआ उस टाइम पे, लेकिन हम लगातार हिम्मत करके इसमें लगे रहे। तो आज हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि अब 3 साल 4 साल के बाद हमारी जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो काफी बढ़ गई है। मिट्टी आप केमिकल से खराब हो रही है, ये सब जानते हैं, किसान जानता भी है, लेकिन वो करे भी तो क्या, क्योंकि किसान के पास सोर्स ऑफ इनकम कम होते हैं। तो वो चाहता है कि ज्यादा पैदावार हो। ज्यादा पैदावार संभव है, जैविक में भी ज्यादा पैदावार, ऑर्गेनिक में भी, प्राकृतिक खेती में भी ज्यादा पैदावार संभव है। अगर आप घर में एक गाय पाले और उससे प्राकृतिक खेती करें तो भी आप अपनी बाहर से आपको खाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे घर में गुड़ है, गुड़ से फर्मेंटेशन करा के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। अगर आप बैक्टीरिया बेस्ड खेती कर रहे हैं तो भी उसमें काफी सारे पहलू हैं जिनको आप जानकारी लेकर ड्रैगन फ्रूट की खेती कम लागत में भी की जा सकती है। उसमें आज की तारीख में जैसे ये प्लांटेशन आप देख रहे हैं तो इसमें पोल पे इसको माउंट किया गया। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कायदे में, क्योंकि वियतनाम में इसकी बहुत बड़े स्केल पे खेती होती है, वहां पर भी ज्यादातर जो बड़े स्केल पे खेती हो रही है उसका जो वे है, जो तरीका है वो यही है। आप इसमें इतना कर सकते हैं कि जैसे आज की तारीख में आप ये सारे पोल ना लगा के वायरिंग सिस्टम के थ्रू जैसे वायर लगा दें बीच में और पोल का प्लांटेशन करें। आप वायरों के थ्रू उसको ऊपर लेके जाकर मतलब उसका प्लांटेशन, मतलब कई पौध आप उसके साथ, और आप प्रोडक्शन भी ज्यादा ले सकते हैं, उसमें आपका पोल का खर्चा कम हो जाएगा। मैं किसानों को यही सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि ये खेती थोड़ा लंबे समय की है और 25 साल इसको केमिकल बेस पे और लगभग 30 साल इसको जैविक तरीके से अगर आप लेके चल रहे हैं तो 30 साल तक आप इसे फ्रूटिंग ले सकते हैं। इतने लंबे समय तक हम कोई भी चीज को अगर स्टेबल रखना चाहते हैं तो प्लांटेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग प्लांटेशन पे होगा तो हमें कभी आगे फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो तारों पे जो ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है उसमें जो मुझे ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि हमने हमारे घर खेत के चारों तरफ तारबंदी है, हमने इसकी फेंसिंग कराई हुई है और नॉर्मल तार से कम हमारे खेत में जानवर ना घुस सकें। पर ओपन में करना तो इसके लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अगर कोई जानवर अचानक अंदर आपके खेत में आ गया और तार लगे हुए हैं, वो कहीं कंफ्यूज हो जाए, अचानक घबरा, क्योंकि जानवर कभी जब घिर जाता है तो वो घबराहट महसूस करता है, तो वो अचानक आपके प्लांटेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वे में मुझे थोड़ा सा वो ठीक नहीं लगता। बट ये तरीका, इसके लिए सबसे आसान तरीका कि आप अपने जिले के जो भी कृषि विभाग है वहां जाएं, क्योंकि वहां पर आपको एक और इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। और आजकल हर स्टेट में लगभग सरकार इस पे सब्सिडी भी दे रही है, लगाने पे, प्लांटेशन पे भी सब्सिडी दे रही है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी किसान भाई को मैं कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग से खेती अब ना करें, थोड़ी सलाह डॉक्टर की भी लें। जो हमारे डॉक्टर्स किसी विभाग में है, गन्ना विभाग में है या फिर हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में है, तो उनसे सलाह लें। सलाह लेने से आपके दिमाग का भी विकास होगा, उन चीजों के बारे में 4 चीजों की जानकारी भी होगी, और जानकारी जब होगी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। जब तक हमें
जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा किसान दूसरों की कही सुनी बातों में ज्यादा विश्वास करता है। केमिकल की दुकान पे जाता है, वो जो कोई भी केमिकल वाला है उसे ये बोल देता है कि भाई ये दवाई के साथ ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये फायदा होगा, तो वो सुन के चला जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान आज की तारीख में एजुकेटेड किसान है। जितनी भी नई जनरेशन आ रही है वो भी अपने घर में, सबके घर में हर किसान भी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो। जो पढ़े लिखे हैं वो इन सब चीजों का लाभ उठाकर अपनी खेती को इनोवेटिव बना सकते हैं। जैसे हम जब ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन स्टार्टिंग में हमने किया, तो जो स्टैंडर्ड वे है उसमें आप कम से कम लाइन से लाइन की दूरी को 10 फीट रखें और पोल से पोल की दूरी आप 7 फीट रखें। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया। हमें बीच में इसमें अमरूद की पौध लगानी थी, हमें इसमें नींबू की पौध लगानी थी। हमने फिर उसमें जो प्लांटेशन किया तो हमें गैप थोड़ा ज्यादा चाहिए था, तो हमने 10 फीट ना रखे, इसका गैप 13 फीट करने से हमारे पास गैप थोड़ा 3 फीट से काफी फर्क पड़ गया। और हमें उसमें बीच में जैसे भी आप देख रहे हैं कि हमने प्लांटेशन कर रखा है और बाकी और फसलें भी हम इसके अंदर आराम से ले पाते हैं, तो हमें इससे ये फायदा हुआ। तो जो भी किसान है नॉर्मली स्टैंडर्ड वे जो मैंने आपको बता ही दिया 10x7 है और इसको कर सकते हैं। प्लांटेशन में स्टार्टिंग में ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। स्टार्टिंग के 2 साल आपको इसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जब प्लांट छोटा होता है और जब वो स्टार्टिंग से ग्रोथ करते हुए जो ऊपर बना हुआ चक्र है इस तक पहुंचता है, वहां तक इसको छोटे कीड़े इसको यहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं। और जैसे सुंडी है वो इसकी नई जो निकली हुई फंगल है उसको खा जाती है कई बार, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नई फंगल जब जो डिस्टर्ब हो जाएगी फिर नहीं, वो कभी प्लांट खराब नहीं हुआ है बट दूसरा प्लांट निकलने में, ग्रोथ होने में, वो जितनी देर की ग्रोथ है वो आपकी खराब हो जाएगी। तो हमारा किसानों से ये कहना कि और बाकी बीमारियों में अगर हम आए तो बाहर के इंसेक्ट्स, जैसे जिस एज में ये प्लांट आ चुका है, बाहर का कोई भी इंसेक्ट को इफेक्ट नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि इसकी स्किन काफी हार्ड होती है। बस फंगस का अटैक उसके ऊपर होता है, और फंगस इसके पास मतलब आपको जाड़ों, एक्सेस हीट, इसका जो टेम्परेचर लेवल है 15 डिग्री से 35 डिग्री माना जाता है जो स्टैंडर्ड है इसका। और इसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे यहाँ तापमान 10 डिग्री प्लस में भी जाता है और 10 डिग्री माइनस में भी लाता है। तो इसके साथ जैसे आप मक्का की गर्मियों में जब आपको लगता है कि हाँ जून जुलाई में काफी गर्मी ज्यादा होती है, तो उस टाइम से पहले आप इतनी तैयारी करें कि आपका जो मक्का बूंदे इसके साइड में कुछ और, जैसे मैंने अमरूद का प्लांटेशन किया हुआ है, इस तरह का प्लांटेशन कर लें, तो आपको हीट वेव्स का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। और जो गलन की शिकायत, इसमें सनबर्न की प्रॉब्लम जो आती है, वो इससे आप बच पाएंगे। दूसरी बात, जाड़ों में इसके अंदर गलन की शिकायत महसूस होती है। तो जो गन्ने का प्लांटेशन हमने किया, इसका सबसे बड़ा कारण भी यही कि जाड़ों में हम किस तरह से अपने ड्रैगन फ्रूट के लाइन को बचा सके। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, ये हमारा कामयाब रहा। तो हमने जो जितना भी नया प्लांटेशन अब किया है उसके साथ सबके साथ गन्ना लगाया है। तो ये किसान तो खुद इनोवेटिव है, किसान अपना खुद में एक साइंटिस्ट है, जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है, बस वो लगन और वो मेहनत उसके साथ होनी चाहिए। तो इसमें अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में इसकी कॉस्टिंग के लिए, अगर आप, ये बात सच है कि इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा है, क्योंकि सीमेंट का पोल है, सीमेंट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें थोड़ी सी कॉस्टिंग लगभग 1000 रुपए के आसपास किसान की आ जाती है। बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद लगातार आप इससे फायदा ही लेने वाले हैं। ये पैसा अगर जैसे सरकार ने योजनाएं भी काफी सारी चला रखी है, ड्रैगन फ्रूट के लिए भी प्लांटेशन करवा रही है, तो वहां से लाभान्वित होकर आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और इससे लाभ कमा सकते हैं। अगर हम इसकी फ्रूट की बात करें तो फ्रूट इसका सुपर फूड में काउंट होता है। वैसे भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जिससे इंसान की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, हर बीमारी से लड़ने में ये काफ़ी कारगर है। सुपर फूड में इसीलिए काउंट होता है कि इसके अंदर हर तरह के विटामिन मिनरल्स आपको मतलब प्राप्त होते हैं, जो शरीर के लिए काफ़ी जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी आपको इससे आपकी रिकवर हो जाती हैं। जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की बीमारी में जो प्लेट्स डाउन हो जाती हैं उसमें भी आपकी रिकवरी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए, शुगर पेशेंट्स भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है इसकी, जब फ्रूट के आगे जो फ्लावर से फ्रूट बनता है, वो फ्लावर का जो आगे वाला हिस्सा है वो सूख जाता है। तो कभी भी अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे फ्लावरिंग आपकी हुई, फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूटिंग स्टेज में वो जा रहा है तो उस टाइम पे सूखना, वो 4 से 5 दिन के बाद, फ्लावर इसका वनडे फ्लावर है, एक दिन में ही रात में खिलता है, नाइट क्वीन के नाम से भी इसीलिए जानते हैं इसको। रात में खिलेगा और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो बंद होना शुरू हो जाता है और अगले दिन से वो सूखना भी शुरू हो जाता है। तो 3 से 4 दिन के बाद वो सूख के काफी ऐसा हो जाता है कि आप उसे आराम से हाथ से तोड़ सकते हैं। तो पहला काम ये करे, क्योंकि वो फंगस को जनरेट करता है। कोई भी कीड़ा अगर उसमें फंगस लगी है उसमें आगे वाले हिस्से में, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर क्या करता है कि फंगस पैदा कर देता है। तो जो भी कीड़ी या कोई भी इंसेक्ट उसके पास अगर टच कर रहा है, उसके पैर उसके टच करके अगर वो पूरे फल पे घूम रहा है तो वो फल की सुंदरता को खराब करेगा। इसकी सुंदरता को मेंटेन करने के लिए आप इसके ऊपर एक नॉन वोवन फैब्रिक की एक बैग लगा सकते हैं, आप उसको टाई अप कर सकते हैं, जिससे उसकी फूल की फ्रूट की सुंदरता बनी रहेगी। और बैग के साथ साथ आपको इसके अंदर स्वीटनेस लेवल तो आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसके फ्रूट का साइज, फ्रूट का क्या नाम, जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा, क्योंकि हमने ये चीज महसूस की कि जो ड्रैगन फ्रूट बाकी लोग खेती कर रहे हैं और जो ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ पैदा हो रहा था उसके टेस्ट में काफी अंतर है।
अपने साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। साइज को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। आपके प्लांट के जो क्या न्यूट्रिशन है, एक सबसे पहली बात आप सॉइल टेस्ट कराएं। आपके खेतों में किस तरह का मतलब टेक्सचर है, क्या चीज की कमी है, क्या चीज ज्यादा है। तो सॉइल टेस्ट कराने से आजकल हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और प्राइवेट लैब्स भी काफी खुल गई हैं। वो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, 300-350 रुपए में, और अगर आप गवर्नमेंट से जाकर टेस्ट कराते हैं 200-250 रुपए में आप वो टेस्ट करा सकते हैं। आप अपनी मिट्टी को जरूर टेस्ट कराएं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे खेत में किस चीज की कमी है। आप उस चीज की कमी को पूरा करेंगे तो आपकी पैसा, जैसे खेत में हमने खाद डाल दिया, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या चीज की कमी थी, ज्यादा थी, कमी थी। तो उस चीज को अगर आप मेंटेन करके चलेंगे टाइम टू टाइम, जैसे आपका हर 6 महीने में आप एक बार टेस्ट करा ही सकते हैं, तो टेस्ट करा के आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे प्लांटों में किस तरह की चीजें, मतलब हमें किस चीज की जरूरत है जो हमें प्लांटों को देनी है। आप न्यूट्रिशन प्रॉपर रखेंगे तो डेफिनेटली आपके फ्रूट का साइज बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रहेगा और हेल्दी फ्रूट आपके पास पैदा होगा। स्टार्टिंग अगर हम माने, जैसे फ्रूट, ये जो प्लांट है इसकी कनोपी तैयार करनी होती है। जैसे आप देख रहे हैं पीछे जो ये प्लांट है, इसके अंदर ये पूरा अभी भी ये तैयार नहीं है, ये लगभग अभी 1 साल और लेगा। तो इसका जो हमें कनोपी तैयार करनी है वो इस तरह से मेंटेन करनी है कि चारों तरफ इसकी जो ब्रांचेस हैं वो चारों तरफ यहाँ पे प्रॉपर फैल जाए, और जितनी प्रॉपर ब्रांचेस आप इसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे ऊपर, उतना ही अच्छा फ्रूट ले पाएंगे इससे आप। साल बाई साल ये बढ़ता है। अगर हम बात करें 14 महीने बाद ये फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है, तो पहली फ्रूट किसान ना ले, क्योंकि उससे फिर आपकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्लांट उस टाइम छोटा होता है। तो जब ग्रोथ प्रॉपर नहीं रहेगी तो फिर अगले साल आप उससे प्लांटिंग से, क्योंकि जब फ्रूट बनाना शुरू कर देगा तो वो अपनी ग्रोथ को रोक लेगा, तो ग्रोथ उस टाइम पे प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो हम सभी किसानों को ये कहते हैं कि पहले साल वो फल ना ले, अगले साल जब वो फल ले तो उस टाइम पे आप उससे नेक्स्ट ईयर से वो फल ले सकता है, और उस टाइम से ही दूसरे साल से ही उसको इनकम शुरू हो जाएगी। शुरुआत में फल कम रहेगा, जैसे जैसे इसकी कनोपी बढ़िया ऊपर तैयार होती जाएगी, जितने जितना ऊपर ये घन का होता चला जाएगा, उतना ही अच्छा फ्रूट आपको किसान को प्राप्त होगा। 5वें-6ठे साल जाके ये अच्छी कनोपी इसकी तैयार हो जाती है, किसान उससे भरपूर फल ले सकता है और लगातार 15 साल इससे फल ले सकता है। भाई किसी भी चीज की अगर उम्र बढ़ती है तो वो एक टाइम के बाद उसका अप स्टेज में जा रहा है तो वो डाउनफॉल में भी आएगा। तो आखिरी के 5 साल इसके ऐसे होते हैं कि ये फ्रूटिंग कम भी करेगा। हमने इसकी नर्सरी का काम पिछले 2 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं, और 2 साल में हमने इसका लगभग 8 से 10 हज़ार पौधे हमने इसकी बेची हैं। और हमारे जहाँ भी प्लांटेशन है वो सब हेल्दी प्लांटेशन है। हम उनकी जाके बीच बीच में रिपोर्ट भी लेते हैं और उनसे बात भी करते रहते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही। किसान भी हमसे बात करते रहते हैं कि भाई हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या डिस्कस करना है। तो इसके लिए मेरा एक नंबर है 9376975750। आप इस पर कॉल करके कभी भी जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।